हेलो गाइस, दिस इज लेक्चर 3 ऑफ चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म। और आज के इस टॉपिक में अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारी अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह काम कर रही है। हमारी अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह काम कर रही है और हमारी अर्थ से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो बहुत ही कम है, वो बहुत ही कम है, उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है। और उसकी डायरेक्शंस के बारे में भी आज हम समझेंगे, फैक्ट्स को जानेंगे, न्यूमेरिकल्स किस तरह के पूछे जाते हैं, ये सारी बातें आज अर्थ मैग्नेटिज्म पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सभी बच्चे, सबसे पहली बात अर्थ मैग्नेटिज्म की बात की जाए, जब कभी भी एक कंपास नीडल को अर्थ के किसी भी जगह पर रखा गया है, अक्सर अगर मैं कंपास नीडल को कहीं पर रखूंगा तो वो अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है। कंपास नीडल खुद एक मैग्नेट है और उसका नॉर्थ पोल हमारे अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, थोड़ा सा एक एंगल पर, एग्जैक्ट नहीं होता वो नॉर्थ पोल के अबाउट में। और ऐसा क्यों है, ये सारे फैक्ट तभी जान पाएंगे जब ये जान जाएंगे आप किस तरह की मैग्नेट अर्थ के अंदर है, किस तरह की मैग्नेट अर्थ है और किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस कर रही है। सबसे पहली बात, हमारी अर्थ एक स्फीयर है, हम इसको एक स्फेरिकल बॉडी की तरह ट्रीट करते हैं इस तरह से। तो अर्थ को स्फेरिकल बॉडी की तरह हमने ट्रीट किया है, तो हमारी अर्थ इस तरह का एक स्फीयर है। तो एक स्फीयर की तरह हमारी अर्थ है यहाँ पर। और इस स्फीयर की बात की जाए तो जो हमारी अर्थ है इसका एक एक्सिस है जिसके अबाउट ये रोटेट कर रही है। तो ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारी अर्थ का। तो इस तरह से एक एक्सिस है जिसके अबाउट अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो ये एक एक्सिस है जिसके अबाउट अर्थ रोटेट कर रही है और मान लीजिए कुछ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अर्थ रोटेट कर रही है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है अर्थ का, एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारी अर्थ का। एक्सिस ऑफ रोटेशन को ज्योग्राफिकल एक्सिस भी कहा जा सकता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन को ज्योग्राफिकल एक्सिस भी कहा जा सकता है हमारी अर्थ का। ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग ये हमारी अर्थ का एक्सिस है क्योंकि ये हमारी अर्थ के ज्योग्राफिकल पोल्स से क्रॉस हो रहा है। यहाँ पर हमारी अर्थ का नॉर्थ पोल है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और एन के साथ मैंने इसलिए जी लगाया है। ज्योग्राफिकल नॉर्थ है ये हमारी अर्थ का। और ठीक इसी तरह से इस तरफ ज्योग्राफिकल साउथ है हमारी अर्थ का। ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग साउथ पोल है यहाँ पर और ये साउथ पोल रहा ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग में इस तरह से। तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इस तरह से ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग नॉर्थ और साउथ पोल्स हमारी अर्थ के होते हैं और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ से पास हो रहा है। उस एक्सिस को हम क्या कहेंगे, ज्योग्राफिकल एक्सिस कहेंगे, या ये एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है, हमारी अर्थ इसके अबाउट रोटेट कर रही है। हमारी अर्थ इस तरह से रोटेट कर रही है तो इस तरह का एक इक्वेटर बनाया जा सकता था भाई, इस तरह का एक इक्वेटर बनाया जा सकता था। ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है जो इस तरह से सर्कुलर फॉर्म मान लीजिए। तो ये यहाँ पर हमारी अर्थ का ये ज्योग्राफिकल इक्वेटर है, ये ज्योग्राफिकल इक्वेटर है। तो ये ज्योग्राफिकल इक्वेटर है इसी तरह से हमारी अर्थ का। ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग ये इक्वेटर है हमारी अर्थ का। तो हमारी अर्थ स्फेरिकल है और ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, उन पोल्स में से पास होने वाला एक्सिस ज्योग्राफिकल एक्सिस है या एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और ठीक इसी तरह से ये हमारा ज्योग्राफिकल इक्वेटर भी है अर्थ का। तो ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग इतनी नॉलेज आपको है अर्थ के बारे में भाई। अर्थ की किसी भी जगह पर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, मैंने यहाँ पर अर्थ की बात करी, मैंने यहाँ पर अर्थ की बात करी
यहाँ पर अगर अर्थ के इस प्लेस पर अगर मैं अर्थ के इस प्लेस पर अगर मैं एक कंपास नीडल रख दूं, अगर मैं अर्थ के इस प्लेस पर एक कंपास नीडल रखूं तो मुझे देखने को मिला कुछ इस तरह से कि जो कंपास नीडल है उसका नॉर्थ हमारी अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की लगभग ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा था। थोड़ा यहाँ पर रखा जाएंगे तो और डायरेक्शन में चेंज दिखाकर हमेशा ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ और थोड़ा सा टिल्टेड होगा, वो थोड़ा सा झुकी हुई होगी वही इस तरह से। मान लीजिए आप खुद अपने रूम के अंदर गए, आप खुद अपने रूम में अगर एक बार मैग्नेट को हैंग कर देते हैं, आप खुद अपने रूम में अगर एक बार मैग्नेट को हैंग कर देते हैं वही इस तरह से कि बार मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है और ये आपने छत से बांधकर धागे से इस तरह से हैंग कर दी है, तो ये आपकी मैग्नेट हमेशा ही ऐसे रुकेगी भैया आकर, हमेशा ही ऐसे रुकेगी आकर कि ये लगभग ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ इसका नॉर्थ पॉइंट करेगा और ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ इसका साउथ पॉइंट कर रहा होगा। मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो कि साउथ से नॉर्थ होता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आकर अरेंज हो गया है। कभी भी अगर किसी बार मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल आपको नहीं पता है, उसके ऊपर नहीं लिखा हुआ कि नॉर्थ किधर है साउथ किधर है, आप बार मैग्नेट को एक धागे से बांधकर हैंग कर दीजिए। वो मैग्नेट जब रोटेट कर रही होगी तो वो अगर आपने उसको फोर्स टॉर्क लगाकर आपको उसने घुमा दिया है, घूमने फिरने के बाद जब एक टाइम आएगा वो रुकेगी आकर, थोड़े टाइम के बाद जब वो स्टेबल होगी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आना चाहेगी। स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होता है जब डाइपोल मूवमेंट जो है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ते थे, जब थीटा 0 होगा तब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक उसी तरह से स्टेबल इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए ये इस तरह से रुकेगी और हर बार ये लगभग अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगी। इसका मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ज्योग्राफिकल नॉर्थ की डायरेक्शन में है। ऐसा क्यों है जानेंगे अभी हम। किसी भी पॉइंट पर अगर इसे हैंग किया जाए तो ये नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन को शो करती है, इसका नॉर्थ नॉर्थ की तरफ होता है, साउथ साउथ की तरफ होता है। ठीक उसी तरह से कंपास नीडल को अलग अलग जगह पर रखकर देखा गया है। कंपास नीडल को अलग अलग जगह पर रखकर देखा गया, यहाँ पर रखकर देखा गया, तो भाई जो डार्क पोर्शन बना रहा हूं वो कंपास नीडल का नॉर्थ है भाई, वो कंपास नीडल का नॉर्थ है। और आप ये देख पा रहे हैं कि आप ये देख पा रहे हैं कि भाई ये नीडल कंपास नीडल इस तरह से रुकी आकर, इस तरह से रुकी आकर कि भाई ये हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रही है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे इस एक्सपेरिमेंट से इस तरह से अंदाजा लगाया गया कि जैसे अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट रखी हुई है, जैसे अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट रखी हुई है कुछ इस तरह से कि भाई ये इस तरफ तो साउथ पोल है मैग्नेट का, इस तरफ तो साउथ पोल है मैग्नेट का और इस तरफ नॉर्थ पोल है मैग्नेट का। ये मैग्नेटिक साउथ है और ये ज्योग्राफिकल साउथ है, सॉरी मैग्नेटिक नॉर्थ है भाई। तो हमारी अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट एज्यूम की जा सकती है, बट ऐसा नहीं है कि एक बार मैग्नेट ही उसके अंदर रखी हुई है। ये मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के आसपास जो है वो इस कारण से हो सकती है कि अर्थ के सरफेस पर चार्जेस हैं, अर्थ रोटेट करती है यानी चार्जेस मोशन में है, थोड़ा सा करंट होगा उसके कारण और उसी करंट से मैग्नेटिक फील्ड होगी। बहुत ही कम मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, 4 × 10⁻⁵ टेस्ला, 4 × 10⁻⁵ टेस्ला ऐसी मैग्नेटिक फील्ड होती है जो कि चेंज भी होती है प्लेस टू प्लेस, लेकिन लगभग इतनी मैग्नेटिक फील्ड जो कि बहुत कम है। तो ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के आसपास नहीं है भाई, थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड है, ना के बराबर सी मैग्नेटिक फील्ड है। और हमने माना है, हमने ये नहीं माना कि अंदर बार मैग्नेट रखी हुई है, हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी आई है, ऐसे एज्यूम किया जा सकता है कि एक बार मैग्नेट रखी जाती तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती।
वैसे मैग्नेटिज्म अर्थ की रोटेशन के कारण हो सकता है, या फिर इसके अंदर जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, हमारी अर्थ के अंदर बहुत सारा जो आयरन है, कोबाल्ट, निकल या इस तरह के मटेरियल्स हैं जो मैग्नेट बनाए जा सकते हैं, उनके कारण भी हो सकता है। लेकिन हमारी अर्थ के सेंटर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, लावा है एक तरह से अर्थ के अंदर, और इतने हाई टेम्परेचर पर परमानेंट मैग्नेट्स नहीं रह सकती। तो इसलिए हमारे अर्थ के अंदर जो मटेरियल है, लोहा है या जितने भी मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, उन सब के कारण मैग्नेटिज्म होगा ऐसा नहीं माना जा सकता, क्योंकि टेम्परेचर हाई होने पर परमानेंट मैग्नेट खराब हो जाती है और इतने हाई टेम्परेचर पर मैग्नेट्स नहीं रह सकती अर्थ के अंदर। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है किस कारण से, ये आज भी अंडर रिसर्च है भाई, रिसर्च की जा रही है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है ये कंफर्म है, और ये कंफर्म है तो हम उसी नेचर को पढ़ रहे हैं कि किस जगह पर क्या डायरेक्शन होगी फील्ड की, किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो पहली बात ये देखने में आया है भाई यहाँ पर कि भाई अर्थ हमारी ये स्फीयर की इस तरह से, तो ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ से पास होने वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाता है, ज्योग्राफिकल एक्सिस कहलाता है। हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी डायरेक्शन में पाई गई कि एज्यूम किया गया कि अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट है जैसे, लेकिन थोड़ी टेढ़ी रखी हुई है, ये पोल्स कोइंसाइड नहीं कर रहे। पहली बार जिस तरफ ज्योग्राफिकल नॉर्थ है उस तरफ मैग्नेटिक साउथ है, जिस तरफ ज्योग्राफिकल साउथ है उस तरफ मैग्नेट का नॉर्थ है, और वो भी कुछ एंगल पर रखा हुआ है। और ये एक्सिस है, और ये एक्सिस जो मैग्नेट के पोल से पास कर दिया गया है, ये वाला एक्सिस जो मैग्नेट के पोल्स पर से पास कर दिया गया, इसे मैग्नेटिक एक्सिस कहेंगे। ये मैग्नेटिक पोल्स में से जो मैंने पास कर दिया, इसे मैग्नेटिक एक्सिस कहेंगे। जो ज्योग्राफिकल पोल से पास किया गया वो ज्योग्राफिकल एक्सिस है, जो मैग्नेटिक पोल में से पास किया गया वो मैग्नेटिक एक्सिस है। और ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस, इनके बीच में एक एंगल भी बन रहा है। इन दोनों एक्सिस के बीच में एक एंगल बन रहा है जिसे अल्फा कहेंगे, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन कहेंगे, अल्फा कहेंगे, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन कहेंगे। मैं इसके बारे में और आगे बताऊंगा अभी आपको। अब बात आई है मैग्नेटिक फील्ड की, तो एक्चुअल में क्या था भाई, इस तरह से बार मैग्नेट आकर ये इस तरह से कंपास नीडल रुक रही है कि अर्थ के अंदर इस तरह की बार मैग्नेट मानी गई, और ये ज्योग्राफिकल इक्वेटर था। इसी तरह से एक इक्वेटर ये भी हो सकता था भाई। ये मैग्नेट रखी हुई है अर्थ के अंदर, ये मैग्नेट रखी हुई है, तो ये मैग्नेट रखी हुई है, तो ये लाइन पास करूं, ये इक्वेटोरियल लाइन है, ये इक्वेटोरियल लाइन बनेगी यहाँ पर, ये इक्वेटोरियल लाइन बनेगी इस मैग्नेट की। भाई ये मैग्नेट का एक्सिस है, एक्सियल लाइन है मैग्नेटिक एक्सिस, और ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को क्या कहा जाता था, इक्वेटोरियल लाइन। मतलब ये मैग्नेट का इक्वेटर है और ये मैग्नेटिक इक्वेटर कहलाएगा। ये वाला ज्योग्राफिकल इक्वेटर था, हमारी अर्थ का ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग इक्वेटर था, और ये मैग्नेटिक इक्वेटर है, और ये मैग्नेटिक एक्सिस है, मतलब मैग्नेटिक एक्सिस इससे पास होने वाली लाइन है। तो ये लाइन जो मैग्नेट पर परपेंडिकुलर डाली है मैंने, ये मैग्नेटिक इक्वेटर वाली लाइन है इस तरह से। और देखिएगा इक्वेटर वैसे इस सर्कल को कहेंगे, ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, इस सर्कल को कहेंगे भी मैग्नेटिक इक्वेटर, और इसी से एक लाइन पास कर दी मैंने, उसी पे लिख दिया मैग्नेटिक इक्वेटर, ये बताने के लिए कि ये वाला इक्वेटर मैग्नेटिक इक्वेटर है भाई। तो ये थोड़ा सा इसमें भीड़ होती जाएगी डायग्राम में, भाई आपको समझना है ये ध्यान से, और इसलिए ध्यान से बनाइएगा अपनी कॉपी में समझते हुए। पहले अर्थ बनाई स्फेरिकल, उसका ज्योग्राफिकल एक्सिस था, फिर एक मैग्नेट बनाइए, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है। और एक बार मैग्नेट से कैसी मैग्नेटिक फील्ड होती है, इस नॉर्थ से लाइंस निकलेंगी
और सामने जाएंगी। इस साउथ के अंदर लाइंस आएंगी, एंटर करेगी इस तरह से, और यहां से लाइंस नॉर्थ से अब इस तरह से इस साउथ के अंदर आ रही होगी भाई। इधर से लाइंस जो थी वो इस साउथ के अंदर आएंगी, इस तरह से ड्रॉ करिए भाई। ठीक इसी तरह से इस नॉर्थ से लाइन इधर भी निकाल देता हूं कि भाई इस कंपास नीडल की डायरेक्शन को ट्रेस करें, कंपास नीडल की डायरेक्शंस को ट्रेस करें तो इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी भाई। इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी अगर इन कंपास नीडल्स को ट्रेस किया जाए। ये जो डायरेक्शन शो कर रहे हैं, किसी पॉइंट पर जो डायरेक्शन ये शो कर रहे हैं, उन डायरेक्शंस को, उन्हीं डायरेक्शंस को अगर देखा जाए तो इस तरह से आप ये मैग्नेटिक फील्ड देख पाएंगे भाई कि इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। और जब कभी भी कंपास नीडल को रखा जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आने के लिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम बनाए रखने के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज हो जाती है कंपास नीडल, और वो डायरेक्शन लगभग हमारी अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ है थोड़ा सा। हालांकि वो मैग्नेटिक साउथ की डायरेक्शन दिखा रही हैं, लेकिन हम वो थोड़े से ही एंगल पर, बहुत कम होता है ये एंगल, और 20 से 21 डिग्री, और बहुत ही कम एंगल पर ये है। तो ये कंपास नीडल जो होती है वो हमेशा ज्योग्राफिकल नॉर्थ की डायरेक्शन को शो कर रही होती है। आप किसी भी पॉइंट पर अगर कंपास नीडल को रखोगे तो वो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में अरेंज हो जाती है। जैसे ये बार मैग्नेट है, ये इसी डायरेक्शन में क्यों अरेंज हुई? क्योंकि इस जगह पर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रही होगी। ऊपर की तरफ टिल्टेड होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में होगी। बिल्कुल हॉरिजॉन्टल अरेंज हो जाए इस तरह से तो यानी हॉरिजॉन्टल में है, बिल्कुल वर्टिकल अरेंज हो जाए इस तरह से यानी मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल में है। ये वर्टिकल कहां पर हो जाएगी भाई? ये पोल्स की बात करूं, ये यहां पर अगर आप ज्योग्राफिकल साउथ के आसपास चले गए हैं, वहां पर कंपास नीडल आपकी कैसे होगी? वहां पर आपकी कंपास नीडल ऐसे वर्टिकल हो जाएगी, नॉर्थ ऊपर की तरफ शो करेगी। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ। अगर आप लगभग ज्योग्राफिकल साउथ पर चले गए हैं हमारी अर्थ के, जहां पर बर्फ के समुद्र हैं, ज्योग्राफिकल साउथ पे चले गए हैं, तो उसके आसपास जो आपकी बार मैग्नेट है वो ऐसे वर्टिकल होगी, उसका नॉर्थ ऊपर होगा, साउथ नीचे होगा। वो शो कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। तो मुझे पता चला यहाँ नॉर्थ पोल था, लाइंस ऐसे निकल रही थी भाई, इस तरह से लाइंस इस तरह से निकल रही थी। उसके बाद अगर आप ज्योग्राफिकल नॉर्थ के आसपास जाकर एक कंपास नीडल रखेंगे, ज्योग्राफिकल नॉर्थ के आसपास जाकर एक कंपास नीडल को रखेंगे, तो वो इस तरह से नॉर्थ पोल उसका किधर होगा? नीचे की तरफ होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है ना भाई, इस तरह से। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आ रही है, इस डायरेक्शन में हुआ, यहाँ से बाहर जा रही थी, इस तरह से हुआ। और अगर आप बिल्कुल इक्वेटर पर चले गए हैं भाई, आप हमारी अर्थ के इक्वेटर के आसपास चले गए हैं, और ज्योग्राफिकल इक्वेटर की बात कर रहा हूं, तो उसके आसपास आ जाइए मैग्नेटिक इक्वेटर पर। वहां पर आपकी बार मैग्नेट जो है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वहां पर बिल्कुल क्या है भाई? पैरेलल हो जाएगी इस तरह से। किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता चल सकती है भाई? टेंजेंट डालिए। तो इक्वेटर्स पर बात करूं अगर मैं, तो इक्वेटर्स पर मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड, जैसे आप इस तरह से खड़े हैं तो पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल होगी। सोचिए भाई, आप इस पोल्स पर जाकर खड़े हो जाएं, इस मैग्नेट के साउथ पोल पर यहां खड़े हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल वर्टिकल होगी। बिल्कुल इस नॉर्थ पोल पर आ जाए मैग्नेट के तो बिल्कुल वर्टिकल होगी। इक्वेटर पर होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगी। इसके अलावा यहां कहीं है तो टेंजेंट डालिए भाई, ऐसे ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है। यहां कहीं है तो नीचे की तरफ टेंजेंट आएगा, ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो रहे हैं हमारी अर्थ के प्लेस टू प्लेस मूव करने पर भाई। ये इंपॉर्टेंट बात हर बच्चे को क्लियरली समझ में आए यहाँ पर।
तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई यहां पर, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इसको बच्चे ध्यान से समझेंगे। यहां पर क्या मैंने आपको ये कहा है, मैंने ये बात आपको यहां पर बताना चाहिए कि आप अर्थ को कंसीडर करेंगे स्फेरिकल, तो एक ज्योग्राफिकल एक्सिस होगा, इसके अंदर एक बार मैग्नेट एज्यूम करिए। भाई आपको हो सकता है बहुत भीड़ दिखाई दे रही हो, तो मैं मैग्नेट को थोड़ा सा क्या कर देता हूं भाई, शेड कर देता हूं, ताकि आपको बार मैग्नेट साफ दिखाई दे भाई इस तरह से। तो ये बार मैग्नेट है जो इस तरह से रखी गई है कि मैग्नेटिक एक्सिस जो मैग्नेटिक पोल्स पे से पास किया है और ज्योग्राफिकल एक्सिस जो ज्योग्राफिकल पोल्स से पास किया गया है, उनके बीच में एक अल्फा एंगल बनेगा, वो कोइंसाइड नहीं कर रही हैं। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड फिर मैंने बनाई, मैग्नेट का नॉर्थ साउथ की तरफ है, साउथ नॉर्थ की तरफ है, और इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बन गई है कि मैग्नेटिक इक्वेटर पर अगर आप हैं, भाई ये बहुत नजदीक होंगे, मैग्नेटिक इक्वेटर और ज्योग्राफिकल इक्वेटर बहुत क्लोज है, तो अक्सर पेपर में आपको यही क्वेश्चन कहा जाएगा कि हम अर्थ के इक्वेटर्स पर हैं, बताइए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अर्थ के पोल्स पर हैं क्या होगी, तो वो आप एक ही कंसीडर करेंगे न्यूमेरिकल्स करते वक्त। अभी एक्चुअल में बता रहा हूं कि थोड़ा सा एंगल बनता है भाई के बीच में। तो भाई इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड हो गई है, तो पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में होती है, इक्वेटर पर एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल हो गई है, और किसी प्लेस पर आपको पता करना है मैग्नेटिक फील्ड, तो कुछ डायरेक्शन होगी उसकी, और मैग्नीट्यूड कितना होगा ये भी जानेंगे, कंपास नीडल से जानेंगे ये सारी बातें हम, और किस तरह के न्यूमेरिकल्स होंगे मैं आपको बताऊंगा। अब उससे पहले ये सब कंसीडर करिए भाई, उससे पहले आप इस बात को कंसीडर करिए यहाँ पर, उससे पहले इस बात को समझिएगा, उससे पहले इस बात को समझिएगा इस तरह से कि एक प्लेन लीजिए। अब आप भाई एक प्लेन कंसीडर करिए, इस तरह से एक प्लेन कंसीडर करिए भाई, तो आप एक प्लेन कंसीडर करिए। अब आपके पास एक प्लेन होगा इस तरह से कि आपके पास एक पेपर है, मान लीजिए एक पेपर को, या फिर ये सोचिए ये हमारी अर्थ क्या होती, एक एप्पल है, और एप्पल को इस तरह से मैंने रखा, एप्पल को इस तरह से मैंने रखा, और एक चाकू से एप्पल को काट दीजिए भाई इस तरह से, एक चाकू से एप्पल को इस तरह से काट दीजिए। अगर आप हमारी अर्थ को दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करने की सोचें एप्पल की तरह, आप अगर एक प्लेन एक चाकू लेकर हमारी अर्थ से इस तरह से आर पार करें भाई, ये चाकू इस तरह से, ये प्लेन इस तरह से पास करिए कि ये अर्थ के ज्योग्राफिकल पोल्स को क्रॉस करेगा, अर्थ के ज्योग्राफिकल पोल्स को क्रॉस करेगा। अब प्लेन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिकल पोल्स पे, जैसे ये एक्सिस था, ये तो एक लाइन है, अब एक प्लेन कंसीडर करिए, एक कॉपी है ये, और ये आर पार कर दी जाए भाई, हमारी अर्थ दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड हो जाएगी भाई। जिस प्लेन का आपने यूज किया है यूं काटने के लिए इसे, वो ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहलाता है। मेरिडियन मतलब एक प्लेन, और ज्योग्राफिकल मेरिडियन मतलब जो ज्योग्राफिकल पोल्स को क्रॉस कर रहा है। सारी डेफिनेशन नोट्स में गिवन है आपको। जो ज्योग्राफिकल पोल्स को क्रॉस करेगा वो प्लेन क्या कहलाएगा, वो प्लेन क्या कहलाएगा आपका, इस तरह से ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहलाएगा। अब उसी एप्पल को थोड़ा सा दूसरे तरीके से काटते हुए चाकू इस तरह से पास करिए कि वो मैग्नेटिक पोल्स को क्रॉस करेंगे। एक ऐसा प्लेन जो मैग्नेटिक पोल्स को क्रॉस करेगा, उस प्लेन को क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन कहेंगे। आपके सामने ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस क्लियर है बिल्कुल सामने आपके। अब मैं ये कह रहा हूं कि आप एक्सिस के साथ साथ प्लेन कंसीडर करिए। एक प्लेन है जो हमारी अर्थ के ज्योग्राफिकल पोल्स को क्रॉस करेगा। ये प्लेन क्या कहलाएगा, आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और जो मैग्नेट को इस तरह से क्रॉस कर रहा होगा भाई, जो मैग्नेटिक पोल्स को क्रॉस कर रहा होगा, उस प्लेन को क्या कहेंगे हम, मैग्नेटिक मेरिडियन कहेंगे। यानी ये पॉइंट हुआ इस तरह से, जहां पर मैग्नेटिक मेरिडियन
और ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या कर रहे होंगे, क्रॉस कर रहे होंगे। यानी किसी भी जगह पर आप अर्थ के किसी जगह पर हैं, जैसे आप यहाँ पर अर्थ पे अपने घर में आप यहाँ अर्थ पर हैं, ऊपर यहाँ पर अर्थ के कहीं बैठे हैं, यहाँ कहीं भी जहां से आप बैठे हैं वहां से ऊपर से व्यू देखिए, ऐसी अर्थ होगी भाई, स्फेरिकल दिखाई देगी, ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ मैग्नेट होगी। और आपने एक मेरिडियन पास किया है, एक प्लेन पास किया है, कहां से, ज्योग्राफिकल पोल्स पे से, और एक मैग्नेट के अकॉर्डिंग में। इस तरह से जब आपने इन दोनों प्लेन्स को पास किया है, ध्यान से अपने कैमरे में देख लीजिए भाई, जब ये एक प्लेन था, ये एक प्लेन था जो आपने ज्योग्राफिकल पोल्स पे से पास किया है, और ये एक पोल है, ये एक प्लेन है जो आपने मैग्नेटिक पोल्स पे से पास किया है। कहने का मतलब इस तरह से ये ज्योग्राफिकल रहा और ये मैग्नेटिक रहा, ये दो प्लेन्स हो गए। इन दोनों प्लेन्स के बीच में एक एंगल बन रहा है, वही अल्फा एंगल बन रहा है जो इस तरह से बन रहा था भाई। तो दोनों मेरिडियन की बात करी जाए, उस पर मैं मैग्नेटिक फील्ड को शो करना चाहता हूं। ये इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, ये एक लाइन ड्रॉ करी है आपने, कर्व ड्रॉ किया इस तरह से, और इस पर टेंजेंट डालूं तो ये जो टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया है, ये जो टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया है, इस बोर्ड पर ड्रॉ किया है इसको, और ये बोर्ड क्या कर रहा है, ये बोर्ड क्या कर रहा है, ये बोर्ड कहां से पास हो रहा है, इस मैग्नेटिक मेरिडियन से पास हो रहा है, मतलब इस मैग्नेट से पास हो रहा है। ये हमारी स्फेरिकल अर्थ है, ये हमारी स्फेरिकल अर्थ है, आधा हेमिस्फीयर इधर और आधा इधर में। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, और जो भी आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड की, उस मैग्नेटिक फील्ड को किस पे ड्रॉ कर रहे हो, मैग्नेटिक मेरिडियन पे ड्रॉ कर रहे हो। उसे किस पर ड्रॉ किया जा रहा है, मैग्नेटिक मेरिडियन पर। अब मेन बात ये आ गई है भाई, ये इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की है, आपने समझी। कुछ कंपोनेंट्स हैं, मैग्नेटिक एक्सिस, ज्योग्राफिकल एक्सिस, मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, और भाई ये इक्वेटर्स हैं, और कहां पर कैसी मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसा किया जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले क्या बनेंगे, मैं रब कर रहा हूं भाई से, मैं रब कर रहा हूं इस डायग्राम को। आप अपनी कॉपी में बिल्कुल सुंदर डायग्राम ये बनाएं। इस डायग्राम को समझने के लिए आप एक एक चीज सोच सोच कर बनाएं कि ये सबसे पहले अर्थ बनाई गई, फिर एक्सिस बनाया गया, और इस तरह से बारी बारी से आपने इसको ड्रॉ किया है भाई। तो हमारी धरती भाई, सबसे प्यारी धरती माता, तो ये धरती माता जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। तो इस धरती माता के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगी। भाई किसी भी जगह पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड कितनी है और किस डायरेक्शन में है ये पता करना था, किसी भी जगह पर आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता करना है कि क्या मैग्नीट्यूड है और किस डायरेक्शन में है, तो भाई इसे देखिए कहा जाएगा कंपोनेंट्स ऑफ, इसे कहा जाएगा कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। हमारी धरती माता की जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है। और वो कंपोनेंट्स किस तरह से होंगे, पहली बार आप जहां पर भी चेक करना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अपने रूम के अंदर, बाहर प्लेग्राउंड के अंदर, एक बार मैग्नेट को हैंग करिए भाई इस तरह से, एक बार मैग्नेट को आप हैंग करिए, और या फिर एक मैग्नेटिक नीडल को हैंग करिए इस तरह से। तो एक मैग्नेटिक नीडल को हैंग करिए, या एक बार मैग्नेट को इस तरह से हैंग कर दीजिए भाई। एक बार मैग्नेट को जब आपने इस तरह से धागे से लपेट दिया है, फॉर एग्जाम्पल वो कुछ ऐसी डायरेक्शन में आकर रुक गई है, उसका नॉर्थ और ये उसका साउथ, तो उसका वो रुक गई है इस तरह से, तो उसका नॉर्थ हमेशा मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आकर रुकी होगी, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आकर रुक गई होगी ये, मतलब जिस डायरेक्शन में ये पॉइंट कर रही है उसी डायरेक्शन में
अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, उसी डायरेक्शन में अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो टोटल ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करी है मैंने एक पेपर पर। ये मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करी है मैंने एक पेपर पर। जिस प्लेन पर मैंने इसे ड्रॉ किया है, जिस प्लेन पे मैंने इसे ड्रॉ किया है, जिस प्लेन पर मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ किया है, वो है मैग्नेटिक मेरिडियन भाई। जिस प्लेन पर ये मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर दी है मैंने, उस प्लेन का नाम है मैग्नेटिक मेरिडियन भाई। इस प्लेन का नाम क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन भाई। जो अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट है, उसके नॉर्थ से लाइन साउथ में जा रही है, तो वो जो लाइन जा रही है वो ड्रॉ करनी है मुझे, तो एक पेपर पे ड्रॉ किया है मैंने, और वो पेपर अर्थ की मैग्नेटिक पोल्स को क्रॉस कर रहा है। मतलब वो पेपर, वो प्लेन, वो बोर्ड अर्थ का मैग्नेटिक मेरिडियन है भाई। यानी मैग्नेटिक मेरिडियन पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर डिनोट की जा सकती है। तो मैं अपने घर के में इस रूम के अंदर जहां मैं क्लास ले रहा हूं, इस रूम में मैग्नेटिक फील्ड कितनी है जानना चाहता हूं। एक बार मैग्नेट को मैंने यहां पर हैंग कर दिया है, एक बार मैग्नेट को मैंने यहां पर हैंग कर दिया है, और बार मैग्नेट जिस डायरेक्शन में आकर रुक गई है, एक टाइम ऐसा आएगा वो बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी। तो जिस डायरेक्शन में वो स्टेबल हो गई है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है भाई। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आकर रुक गई है, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बी। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करी है मैंने जिस पेपर पर, वो मैग्नेटिक मेरिडियन है भाई। ये बात आप सभी को क्लियर है। इसी मेरिडियन के साथ, इसी मेरिडियन के साथ, इसी मेरिडियन के साथ एक और जो है वो मेरिडियन था, एक और मेरिडियन था एक ही पॉइंट से, जहां पर भी आप अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं, जहां पर भी आप अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना चाहते हैं, उस जगह से एक प्लेन होगा जो मैग्नेटिक पोल्स को क्रॉस करेगा, मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। उसी जगह पर एक और प्लेन लिया जा सकता है जो ज्योग्राफिकल पोल्स को क्रॉस करेगा, जो ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहलाएगा भाई। ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है भाई। पीछे ये पीछे जो इसके ड्रॉ किया है, ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। और ये जिसमें मैग्नेटिक फील्ड मैंने ड्रॉ करी है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। और भाई ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, इन दोनों के बीच में एक एंगल है, एंगल का नाम अल्फा है। अल्फा मैंने पहले भी डिनोट किया था, और अल्फा, अल्फा इज एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। अल्फा इज एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। अल्फा कहलाता है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। अल्फा एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन इज द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट एनी प्लेस ऑफ अर्थ में। अर्थ की किस जगह पर आप हो, वहां पर मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच में कितना एंगल बन रहा है, उस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाएगा, जगह से जगह जैसे आप जाओगे, इक्वेटर्स पर अलग होगा, पोल्स पर अलग होगा, अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है भाई, चेंज होता रहेगा। ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन की बात जो है वो हो गई है यहाँ पर। अब अर्थ की जो मैग्नेटिक, ये जिस डायरेक्शन में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ना, उस डायरेक्शन में ये मैग्नेट रुक गई थी, तो इस डायरेक्शन में मैंने इसे प्रोड्यूस किया। मतलब ये डायरेक्शन है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है भाई। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर दीजिए, बड़े ही आसान क्वेश्चन आएंगे। अर्थ की इस मैग्नेटिक फील्ड को दो पार्ट्स में, कोई भी वेक्टर दो पार्ट्स में रिजॉल्व किया जा सकता है। आप तो बड़े अच्छे से जानते हैं इस बात को। ये इस डायरेक्शन में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। मैं इसे चाहता, मैं इसे ये मान सकता था कि ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। इस डायरेक्शन में जितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसे हॉरिजॉन्टल के कंपोनेंट के नाम से जानेंगे भाई। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कितनी है कहीं पर भी, उसे दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर लीजिए। कुछ मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में
और कुछ मैग्नेटिक फील्ड है भाई वर्टिकल डायरेक्शन में। किसी भी वेक्टर को दो पार्ट्स में रिजोल्व किया जा सकता था, किसी भी वेक्टर को दो पार्ट्स में रिजोल्व किया जा सकता था। एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो ये हमारी अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए कुछ ऐसी डायरेक्शन में है, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, आप इंडिया की बात करें, कनाडा की बात करें, अमेरिका की बात करें, रशिया, चीन, बांग्लादेश, जापान, कहीं की भी, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है ये बार मैग्नेटिक कंपास नीडल बताएगी। उसके बाद उस मैग्नेटिक फील्ड को दो पार्ट्स में रिजॉल्व करूं, एक आप यहां है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में, बीच में रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड थी। तो हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो कुछ रिजल्टेंट इस तरह से थी और मैंने उसे दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर दिया, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट नीचे, ये अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारा रहा भाई ये ग्रीन वाला, उल्टा कर देते हैं भाई, जैसा डायग्राम है वैसे ले लेते हैं। तो ग्रीन वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहा और रेड वाला वर्टिकल कंपोनेंट रहा और ब्लैक वाली ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर भाई इस तरह से। और हमारी अर्थ की ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड ने भाई, हमारी अर्थ की ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड ने, हमारी अर्थ की ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड ने अपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ, अपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो एंगल बनाया है उस एंगल को डेल से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे एंगल ऑफ डिप कहा जाता है, उसे एंगल ऑफ डिप कहा जाता है। तो सभी बच्चे देख पाएंगे इस बात को कि भाई हमारी अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस डायरेक्शन में थी बी, हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया गया एंगल एंगल ऑफ डिप कहलाएगा। मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच में बनने वाला एंगल एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन कहलाएगा। तो डेल यहां पर एंगल ऑफ डिप कहलाता है, एंगल ऑफ डिप कहलाता है। द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ विद इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। ये भी प्लेस टू प्लेस क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। ये भी प्लेस टू प्लेस क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। कैसे? अभी जो थोड़ी देर पहले डायग्राम था अर्थ का, इक्वेटर्स पर आ जाइए। मैंने कहा था इक्वेटर्स पर आपकी बार मैग्नेट बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आके रुकेगी, क्योंकि वहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। वर्टिकल कंपोनेंट वहां पर क्या है, जीरो है। सारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, यानी एंगल ऑफ डिप आपका इक्वेटर्स पर 0 डिग्री है। पोल्स पर चले जाइए, आपकी बार मैग्नेट मैंने कहा ऐसे रुकेगी आकर, क्योंकि वहां सारी फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फील्ड नहीं है। वहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 हो गया है, एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री हो गया है वहां पर। पोल्स पर एंगल ऑफ डिप 90 है, इक्वेटर्स पर एंगल ऑफ डिप कितना है, 0 डिग्री है। और भाई अब रही बात कंपोनेंट्स लिखने की, कंपोनेंट्स को लिख दीजिए भाई, बहुत आसान है कंपोनेंट्स को लिखना। कि हॉरिजॉन्टल जिस तरफ एंगल डेल बना है, जिस तरफ डेल एंगल बन रहा है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और भाई बी कोस डेल लिखा जा सकता है भाई, जिस तरफ एंगल बनता है उधर कोस वाला कंपोनेंट आएगा, तो बी कोस डेल लिखा जा सकता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखा जा सकता है बी कोस डेल। और भाई ये बी मैग्नेटिक फील्ड थी और ये डेल एंगल बन रहा था, तो इधर बी कोस डेल आ गया, इधर बी साइन डेल आ गया। तो रिजोल्व भी तो किया है बस भाई, रिजोल्व भी तो किया है। और यही अर्थ के कंपोनेंट्स कहलाते हैं, यही अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट कहलाते हैं। आपको वर्टिकल कंपोनेंट दिया जाएगा, हॉरिजॉन्टल फाइंड आउट करना पड़ सकता है। बताता हूं क्वेश्चन कैसे होंगे इस तरह से। तो अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बी cos डेल, वर्टिकल है बी sin डेल, और डेल है एंगल ऑफ डिप जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ने अपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ बनाया है। अल्फा एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन है, हमें न्यूमेरिकल्स में उसकी यूज नहीं होती भाई कोई खास। और अगर भाई फॉर्मूले और भी बनाने थे मुझे, नंबर 1 बार वर्टिकल कंपोनेंट को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से डिवाइड कर दिया जाए, वर्टिकल कंपोनेंट को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से डिवाइड कर दिया जाए, b से b कट जाएगा, sin अपॉन cos 10 लिखा जा सकता है।
वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की रेशियो को tan del कहा जाता है, न्यूमेरिकल्स करने के काम आएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट b cos del लिखा जा सकता है, न्यूमेरिकल्स करने के काम आएगा। वर्टिकल कंपोनेंट को b sin del लिखा जा सकता है, न्यूमेरिकल्स करने के काम आएगा। और इनकी रेशियो tan del है, न्यूमेरिकल्स करने की काम आएगी। टोटल मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ की वो हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट का स्क्वायर है, हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट का स्क्वायर और प्लस वर्टिकल वाले कंपोनेंट का, भाई दो वेक्टर्स 90 के एंगल पे उनका रिजल्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड में। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमारी अर्थ की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर लिखी जा सकती है इस तरह से। दो स्पेशल केस भाई, दो स्पेशल केस कौन कौन से? नंबर 1 को भाई एट पोल्स, अर्थ के पोल्स पर अगर आप हैं तो एंगल ऑफ डिप वहां पर 90 डिग्री है। अगर आप हमारी अर्थ के पोल्स पर हैं तो वहां पर एंगल ऑफ डिप क्या होगा? 90 डिग्री होगा। भाई 90 cos 90 पर तो 0 होता है, तो यहाँ cos 90 पर 0 हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वहां पर 0 हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वहां पर 0 हो जाएगा। sin 90 पर तो 1 होता है, sin 90 पर तो 1 हो जाता है, वर्टिकल कंपोनेंट b के इक्वल आ गया, यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल के बराबर है। सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वर्टिकल हो गई है। इक्वेटर्स की बात करी जाए, एट इक्वेटर्स की बात करी जाए, ये मैग्नेटिक इक्वेटर और मैग्नेटिक पोल्स हैं, हालांकि ये ज्योग्राफिकल के बहुत पास हैं, तो क्वेश्चन में कभी अलग नहीं कहा जाएगा, सीधा ही कहेगा इक्वेटर और पोल्स। इक्वेटर्स पर डेल की वैल्यू 0 डिग्री है, इक्वेटर्स पर डेल की वैल्यू 0 डिग्री है और cos 0 पर तो 1 होता है, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट b के बस सारी मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है भाई, सारी मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है इक्वेटर पर, और sin 0 पर तो 0 होता है, वर्टिकल कंपोनेंट 0 है। इक्वेटर्स पर मैग्नेटिक फील्ड, इक्वेटर्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, इक्वेटर्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है सारी की सारी, वर्टिकल कंपोनेंट 0 है। पोल्स पर वर्टिकल में है, हॉरिजॉन्टल 0 हो गया है। बार मैग्नेट हमारी इक्वेटर पर हॉरिजॉन्टल रुकेगी, पोल्स पर वर्टिकल रुकेगी आकर में इस तरह से। ये रही बात भाई अर्थ मैग्नेटिज्म की, कैसी मैग्नेटिक फील्ड अर्थ ने प्रोड्यूस करी है, किस कारण से प्रोड्यूस करी है, बार मैग्नेट कैसे एज्यूम की जा सकती है, और क्या एंगल्स बन रहे हैं, क्या कंपोनेंट होगा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, किस डायरेक्शन में होगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, इक्वेटर पर क्या होगा, पोल्स पर क्या होगा, ये बात हर बच्चे को बिल्कुल साफ हो गई। हर एक फॉर्मूला बिल्कुल क्लियरली समझ में आया है, यहाँ पर बिल्कुल आपने अच्छे से जान लिया है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से पूछा जाता है, किस तरह से पूछा जाता है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पर क्वेश्चन। ये जो फॉर्मूले आपने पढ़ लिए हैं, ये फॉर्मूले जो आपने पढ़े हैं, इन पर किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं मैं आपको बता रहा हूं। आपको ये कहा गया कि अ मैग्नेटिक नीडल पॉइंट्स इन द डायरेक्शन सच दैट एंगल ऑफ डिप इज 60 डिग्री। अर्थ की किसी जगह पर आप थे जहां पर एंगल ऑफ डिप कितना गिवन है भाई, 60 डिग्री गिवन है, और उसके बाद कहा गया कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0.4 गॉस है भाई। यहां पर अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड गिवन है भाई, देखिएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है भाई। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ का कितना है यहां पर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो गिवन है यहां पर, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू 0.4 गॉस। भाई गॉस भी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है, वेबर पर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है, गॉस भी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है। रिलेशन यहां लिख लीजिएगा भाई देखकर, गॉस मैग्नेटिक फील्ड की छोटी यूनिट है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम है भाई। एक गॉस को 10⁻⁻⁴ टेस्ला लिखा जा सकता है, एक गॉस को
10⁻⁻⁴ टेस्ला लिखा जा सकता है, यानी एक टेस्ला को 10⁻⁴ गॉस लिखा जा सकता है। और भाई इस बार आपको मैग्नेटिक फील्ड गॉस में गिवन है, तो आपका आंसर भी गॉस में आ जाएगा वर्टिकल का उसका, लेकिन फिर भी एसआई यूनिट्स में चेंज कर लें, 10⁻⁻⁴ लगाकर मैंने इसको टेस्ला में चेंज कर दिया है। बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड होती है अर्थ की में। तो आपसे ये कहा गया है कि एक ऐसी जगह है जहां पर एंगल ऑफ डिप 60 है और वहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0.4 गॉस है और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछा गया है। अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड बतानी है आपको। बहुत इजी है भाई, एंगल ऑफ डिप पता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है, जो चीज गिवन है उसके अकॉर्डिंग सोच लीजिए भाई। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है होता है b cos del, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है b cos del, तो b हॉरिजॉन्टल 0.4 into 10⁻⁻⁴ है। टोटल फील्ड निकालनी है, cos 60 डिग्री पर 1/2 होता है, cos 60 डिग्री पर 1/2 होता है, 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.8 होगी और इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, या फिर आप लिख सकते हैं इसे 0.8 गॉस लिख दीजिए भाई। टोटल मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की, टोटल मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की जो आई है वो 0.8 गॉस आई है, 0.8 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला आई है भाई यहाँ पर। तो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन था, एंगल ऑफ डिप गिवन था आपको, और आपको फाइंड आउट क्या करना था, आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी थी। एक और क्वेश्चन की बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैंने अभी भी बात करी थी, वेबर पर मीटर स्क्वायर की मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है, और एंगल ऑफ डिप गिवन है आपको, एंगल ऑफ डिप गिवन है आपको डेल 30 डिग्री गिवन है यहाँ पर। नंबर एक बात, वर्टिकल कंपोनेंट पूछा है, वर्टिकल कंपोनेंट पूछा है, वर्टिकल कंपोनेंट लिखा जा सकता है b sin del, लेकिन उसके लिए b चाहिए, टोटल फील्ड चाहिए, हमें हॉरिजॉन्टल गिवन है। वैसे वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की रेशियो को 10 del कहा जाता था भाई, ये फॉर्मूला यहाँ पर था भाई। वर्टिकल फाइंड आउट करना है, हॉरिजॉन्टल गिवन है, इधर भेज दीजिए, हॉरिजॉन्टल इनटू में 10 del लिखा जा सकता है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। हॉरिजॉन्टल 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ है, और 1030 डिग्री पर 1/√3 होता है, तो 0.4 अपॉन में √3 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, या आप वेबर पर मीटर स्क्वायर इसे लिख सकते हैं भाई। ये वर्टिकल कंपोनेंट आ गया अर्थ का भाई, ये वर्टिकल कंपोनेंट आ गया भाई अर्थ का, ये वर्टिकल कंपोनेंट आ गया है अर्थ का, और आप √3 की वैल्यू रखकर एग्जैक्ट आंसर भी फाइंड आउट कर पाएंगे भाई यहाँ पर इस तरह से। और टोटल फील्ड पूछी है अर्थ की, अर्थ की टोटल फील्ड पूछी है भाई, तो आपको पता है आप टोटल फील्ड को दो तरीके से निकाल सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर वर्टिकल का स्क्वायर एंड रूट, लेकिन आसान तो यही है ना कि भाई वर्टिकल भी है आपके सामने, हॉरिजॉन्टल भी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट b cos del लिखा जा सकता है, और मैं आसान यूज कर लेता हूं भाई साइन वाला, क्योंकि साइन 30 पर 1/2 होता है, तो वर्टिकल कंपोनेंट लिखा जा सकता है b sin del। अब b वर्टिकल तो आप ये फाइंड आउट कर ही चुके हैं भाई पहले, साइन भी पता आपको, तो b बराबर है वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय sin del। वर्टिकल 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन √3 आया है, साइन 30 डिग्री पर होगा 1/2, और 1/2 लिख देंगे इसे ऊपर, इसे सॉल्व करिएगा भाई, और आप टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड आउट कर पाएंगे भाई अर्थ की। तो भाई ये सारी बात थी अर्थ की मैग्नेटिज्म पर। इस चैप्टर में बहुत ही कम चीजें रह गई थी, मैं बार बार हर लेक्चर में बता रहा था आपको कि सिलेबस से काटी गई हैं, डिलीट की गई हैं इस टाइम बहुत सारी चीजें, मटेरियल के बारे में, परमानेंट मैग्नेट्स
और हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में तो पढ़ना ही नहीं है भाई, सारा का सारा पोर्शन डिलीट कर दिया गया है वो। तो सिर्फ और सिर्फ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन पढ़ना था, पहले लेक्चर में पढ़ाया। उसके बाद सोलिनॉइड एज अ बार मैग्नेट एज अ सोलिनॉइड दूसरे लेक्चर में पढ़ाया, और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इस तीसरे लेक्चर में पढ़ाया है भाई। अब ये खत्म है सारी बातें, इसके अलावा कुछ नहीं है हमें जो पढ़ना है। और मैं अर्थ के न्यूट्रल पॉइंट्स के बारे में और बताऊंगा आपको, और अर्थ के न्यूट्रल पॉइंट्स के बारे में और बताऊंगा मैं आपको, आज के ही लेक्चर में बताऊंगा भाई मैं इसमें। तो आज ही के लेक्चर में मैं आपको न्यूट्रल पॉइंट्स के बारे में और बताता हूं। एक और बात थी ये, और एक और जो ये बात है कि अर्थ के न्यूट्रल पॉइंट्स कहां पर होते हैं भाई। अर्थ के न्यूट्रल पॉइंट्स कहां पर होते हैं, तो न्यूट्रल पॉइंट्स की बात जब करने को आई है भाई इस तरह से देखिएगा। तो अर्थ के न्यूट्रल पॉइंट्स कैसे होते हैं, न्यूट्रल पॉइंट्स ऑफ अ मैग्नेट की बात करी जाए तो न्यूट्रल पॉइंट्स कैसे होते हैं, समझिएगा इस बात को। क्या होते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स भाई? न्यूट्रल पॉइंट्स का मतलब वो है भाई जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शंस में होगी भाई, अगर मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शंस में होगी तो कैंसिल करेगी, मैग्नीट्यूड अगर इक्वल होगा तो नेट जीरो हो जाएगा, तो वो न्यूट्रल पॉइंट्स होंगे भाई। पहली बात, अगर आप अपनी अर्थ की बात करेंगे, अर्थ का ऊपर मान लीजिए ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और नीचे मान लीजिए भाई ज्योग्राफिकल क्या था भाई, साउथ था इस तरह से। तो ये अर्थ के हमारे पोल्स है इस तरह से। तो अर्थ के इस तरह से पोल्स होते हैं, ज्योग्राफिकल है नॉर्थ ऊपर और ज्योग्राफिकल है साउथ नीचे। थोड़ी देर के लिए एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन को जीरो मान लीजिए, कहने का मतलब मैं नेगलेक्ट कर रहा हूं किसको, उस एंगल को, या फिर मान लीजिए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जिस तरफ ज्योग्राफिकल नॉर्थ है उस तरफ मैग्नेट का साउथ था भाई। तो जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ज्योग्राफिकल साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। और पहले आपने एक बार मैग्नेट को यहां पर, आप अपने रूम की बात कर रहे हैं, आपने अपने रूम के अंदर क्या किया, एक बार मैग्नेट को टेबल पर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रख दिया है। इस तरह से आपने हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बार मैग्नेट को रखा है कि इसका जो नॉर्थ है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है भाई, और इसका मैग्नेट का जो साउथ है ये अर्थ की मैग्नेट नहीं है भाई, ध्यान रखना, ये अर्थ की मैग्नेट नहीं है, ये बार मैग्नेट अलग से ली गई है। और न्यूट्रल पॉइंट्स दो केस के होते हैं। ये पहला केस है व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट is towards north pole of earth। जब इस बार मैग्नेट का नॉर्थ धरती की नॉर्थ की तरफ है, मतलब धरती के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है भाई। तो ये जो बार मैग्नेट है ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी इस तरह से कि लाइंस इसके नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही होगी इस तरह से। तो लाइंस इसके नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही होगी इस तरह से। तो इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, इसके नॉर्थ से घूमकर कहां आ रही होगी, इसके साउथ में आ रही होगी, बिल्कुल इस तरह से। लेकिन जहां आप खड़े हो वहां पर जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो तो अर्थ के साउथ से नॉर्थ जा रही, क्यों? क्योंकि जिस तरफ अर्थ का साउथ है ज्योग्राफिकल वाला, उधर तो अर्थ की मैग्नेट का नॉर्थ है भाई, समझिएगा। सबसे पहला डायग्राम याद करिएगा भाई। तो मैग्नेट जो अर्थ के अंदर रखी हुई है वो उल्टी रखी हुई थी भाई इस तरह से। तो इसीलिए जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आ रही है और इसमें इस तरफ जाना चाहती है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ने देखा इस मैग्नेट का साउथ है, तो जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इधर से उधर जाना चाहती है वो इस साउथ को देखेगी तो इस डायरेक्शन में रहेगी इस तरह से, इस साउथ की तरफ रहेगी। यानी जहां इस बार मैग्नेट के पोल्स है वहां पर इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है भाई इस तरह से। ऐसे ही अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जा रही है उधर की तरफ,
तो इस तरह से जा रही है उस तरफ, उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसमें नॉर्थ से लाइंस निकल रही हैं और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी उधर जा रही है सेम डायरेक्शन में। इस तरह से ये मैंने इस तरह से बार मैग्नेट रखी है कि ये अर्थ की नॉर्थ की तरफ है, ये साउथ की तरफ है, बार मैग्नेट का नॉर्थ साउथ। इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके नॉर्थ से निकल रही है और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे आ रही है भाई, वो अर्थ के साउथ से अर्थ के नॉर्थ में जा रही है, ठीक है, ज्योग्राफिकल के अकॉर्डिंग। तो इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी ये साउथ पोल है इसका, इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड साउथ के अंदर जा रही थी। अर्थ की डायरेक्शन भी सेम हो गई थी पोल्स पर, आगे चलती जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड्स अर्थ की, और ये नॉर्थ से लाइंस निकलेंगी, इससे भी निकल रही होंगी, सेम डायरेक्शन होगी इस तरह से। वही अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रही थी यहाँ, ये जो इसका इक्वेटर है बार मैग्नेट का, ये बार मैग्नेट की जो इक्वेटोरियल लाइन है, यहां पर उन्होंने क्या देखा कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सामने जाना चाहती है इस तरह से, वो सामने जाना चाहती है इस तरह से, और इस पॉइंट पर जो इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है, जो इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोजिट में हो गई है, और जो हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो सामने जा रही थी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। पोल्स पर तो डायरेक्शन सेम है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगी भाई, बट इस इक्वेटोरियल लाइन पर बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जा रही है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उससे अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, और इसलिए इक्वेटोरियल लाइन पर न्यूट्रल पॉइंट्स पाए जा सकते हैं भाई। ऐसे पॉइंट मिल सकते हैं जहां अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड इक्वल हो गई होगी, उस पॉइंट पर इन दोनों ने अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल कर दिया होगा एक दूसरे को, और नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई होगी। जहां नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई है उसी को न्यूट्रल पॉइंट्स कहा जाता है। तो ये बात आपको पहली बार, जब बार मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ को फेस कर रहा है, साउथ अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ को फेस कर रहा है, उस वक्त इक्वेटर्स पर ऐसी सिचुएशन बनेगी इस बार मैग्नेट के इक्वेटर्स पर कि मैग्नेटिक फील्ड वहां क्या हो जाएगी, जीरो हो सकती है, मतलब कुछ पॉइंट्स पर होंगे, कुछ पॉइंट्स ऐसे जहां जीरो होगी, और पोल्स पर डायरेक्शन क्या है, सेम। न्यूट्रल पॉइंट्स का एक और केस में, न्यूट्रल पॉइंट्स का एक और केस हमें अर्थ के बारे में पढ़ना पड़ेगा भाई। व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट इज टुवर्ड्स साउथ पोल ऑफ अर्थ। अगर बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के साउथ को फेस कर रहा है, ये बार मैग्नेट अब की बार मैंने इस तरह से रखी कि इसका नॉर्थ हमारी अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ है और इसका साउथ हमारी अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है, इस तरह से। बाकी ये बार मैग्नेट तो अपनी फील्ड वैसे ही प्रोड्यूस करेगी। इस बार मैग्नेट ने अभी भी क्या किया होगा, इसके नॉर्थ से लाइंस निकल रही होंगी, साउथ के अंदर आ रही होंगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नॉर्थ से चलकर साउथ में जा रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड्स इसकी नॉर्थ से निकलकर साउथ में जा रही है इस तरह से, तो ये डायरेक्शन से इसकी नॉर्थ से लाइंस निकल रही है। और जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो तो उसी डायरेक्शन में है, अभी भी उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज हुई, मैंने अर्थ के अंदर की मैग्नेट चेंज नहीं करी इस तरह से। और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही इसी डायरेक्शन में जाएगी, तो सामने नॉर्थ देखेगी तो रिपेल होगी। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अभी भी उसी तरफ जा रही थी और उसी तरफ जा रही थी, तो यहाँ पर उसने क्या देखा कि भाई इस सामने नॉर्थ से लाइंस निकल कर आ रही है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उधर जाना चाहती है, इस बार मैग्नेट से लाइंस निकलकर सामने आ रही है, आमने सामने फील्ड हो गई। बार मैग्नेट इस अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, मतलब इधर जा रही है, इस तरह से जा रही है, और इस तरह से जा रही है, तो इस साउथ के अंदर तो बार मैग्नेट की लाइंस आ रही है, ये ऊपर जा रही है, ये नीचे आ रही है, अपोजिट हो गई भाई यहाँ पर, ये उधर जा रही थी, इधर आ रही थी, अपोजिट हो गई भाई यहाँ पर। जबकि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से जा रही है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से लाइंस जा रही हैं, और इसलिए इक्वेटर्स पर तो सेम डायरेक्शन हो गई भाई। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी उधर जा रही है, बार मैग्नेट की भी उधर जा रही है, तो इक्वेटर्स पर तो क्या हो गया, इस बार डायरेक्शन सेम हो गई है। और पोल्स पर डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, पोल्स पर डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, इसलिए पोल्स पर ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जहां अपोजिट होने से नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकती है,
और न्यूट्रल पॉइंट्स पाए जा सकते हैं, और न्यूट्रल पॉइंट्स पाए जा सकते हैं भाई। तो हर बच्चे को न्यूट्रल पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। इस बार सेकंड केस था ये, जिसमें बार मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ को फेस कर रहा है और इसका साउथ ज्योग्राफिकल नॉर्थ को अपोजिट हो गई है। पिछले केस में नॉर्थ नॉर्थ की तरफ था, साउथ साउथ ज्योग्राफिकल के अकॉर्डिंग में, ध्यान रखिएगा हमेशा। तो भाई ये सारा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर नंबर 5 में था, और बस इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस इस चैप्टर के लिए आपको भेजूंगा मैं। इस लेक्चर के साथ ये चैप्टर भी समाप्त होता है। कोई भी डाउट्स, किसी भी तरह के डाउट्स आप पूछिएगा। अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए लेक्चर कोई दोबारा बनाना पड़ेगा या दोबारा आपके सामने लाइव लेक्चर लेकर आऊंगा मैं, अगर कोई भी डाउट आपको है आज कंप्लीट करिएगा इस लेक्चर को, और नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे, चैप्टर 6 को इसी मंथ की 15 या 17 तारीख तक आपके 7 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों की फर्स्ट बुक एग्जाम में आ रही है, तो 7 चैप्टर्स उनके कंप्लीट हो जाएंगे। पढ़ते रहिए गाइस, मेहनत करिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिए, हर बार एमसीक्यू अटेम्प्ट करिए, और संडे टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। इस चैप्टर का, इस पूरे चैप्टर का टेस्ट संडे को रहेगा। बहुत छोटा चैप्टर है ये, तो इस पूरे चैप्टर का टेस्ट इस संडे को रहेगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट। थैंक्स गाइस।